एक ऐसी रील जिसने शायद मेरी जिंदगी बदल के रख दी। देयर वॉज अ मैन सिटिंग ऑन द चेयर एंड स्टेटेड वन सिंपल कोट: द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर is in the work you are providing. There was something that was holding me back from being better, that was holding me to do my best. डर। They say the greatest battle you ever fight is with yourself. And today I am here in front of you all sharing my life's greatest battle with the biggest enemy of my life, my fear. नमस्ते, मेरा नाम मोहित अरोरा है और आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की एक जर्नी शेयर करने के लिए आया हूँ। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक जीत है। एक जीत जिसने मेरी ज़िंदगी के किताब के कई पन्नों को लिखा है। ये जीत है मेरे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन, मेरे डर से। ये जीत है एक स्किल की। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल की। वही स्किल जो मेरे और आप जैसे कई लोअर मिडिल क्लास लोगों की लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। किसी ने सही कहा है, हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन किससे, कब और क्या बोलना है, इसको सीखने में सदियाँ लग जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल एंड स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ इंडियंस आर नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव, इंक्लूडिंग मी। As far as reading and writing in English is concerned, our education system is well designed to help us in best possible way. लेकिन जहाँ बात इंग्लिश स्पीकिंग की आती है, this seems to be the most difficult task for many of us present here. And the boy who was unable to utter a single line in front of anyone is standing here in front of you all sharing his life journey is something that I have never ever imagined. And I'm deeply grateful for that Josh Talks team for providing me this opportunity to share my life's journey in front of you all so that maybe, just maybe, I can inspire someone out there. But before sharing my life's win over my biggest fear, I would like to take you all back to the flashback from when and where it all started. 1947 के पार्टीशन के बाद मेरे दादा दादी रावलपिंडी और लाहौर से लखनऊ के एक रेफ्यूजी कैंप में आके रुके। कुछ साल के बाद उन्हें एक कमरे का मकान अलॉट हुआ जिसपे दादाजी ने एक कमरा और बनवाया। उस 2 कमरे के मकान में मेरे दादा दादी, पापा के साथ 7 और भाई बहन रहा करते थे। 1989 में मेरा जन्म भी उसी घर में हुआ था और मेरे जन्म के कुछ महीनों के बाद ही मेरे पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि शायद ये एटमॉस्फेयर मेरे लिए सही नहीं है और उन्होंने मेरे साथ में किसी और घर में शिफ्ट कर लिया। Now the new neighborhood was not as good as it should be, but it was far better than the previous one. उन दिनों पापा की रोज की 12 घंटे की मेहनत के बावजूद भी घर पे इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग रोज दिन में 2 बार का खाना खा सकें। But still my parents made sure कि me and my younger brother should get proper studies from an English medium school, and we were admitted to one of the best English medium schools at those times in Lucknow. The school was good, teachers were good, principal was good, and even the studies and the students were brilliant. But still there was something. There was something that was holding me back from being better, that was holding me to do my best. डर। स्टेज पे जाने का डर, इंग्लिश में बात करने का डर, लोगों को सामने फेस करने का डर। इस डर ने मुझे अपने ही एक भ्रम में रखा हुआ था कि अगर मैं स्टेज पे गया, इंग्लिश में बात करी लोगों से, तो लोग मुझ पे हँसेंगे। और इसी डर ने मुझे जीवन में कुछ नहीं करने दिया। शायद पढ़ाई में ठीक-ठाक होने की वजह से या फिर हेल्पिंग नेचर की वजह से मेरे स्कूल के टीचर्स ने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल का हेड बॉय बना दिया जाए। लेकिन स्टेज पे जाकर के इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी उन सभी बच्चों के सामने, एक सोच मात्र ने मुझे उस अपॉर्चुनिटी को भी लेने से मना कर दिया। आज पलट करके जब उस चीज़ को देखता हूँ तो लगता है जैसे इस एक इंसिडेंट ने मेरी आने वाली पूरी ज़िंदगी लिख दी हो। और मैंने आने वाले कई अपॉर्चुनिटीज़ व्हिचएवर वाज़ रिलेटेड टू लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, मैंने सबको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन शायद ये बहुत नहीं था,
क्योंकि साल 2008 में जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में कदम रखा, तो मैंने अपनी शुरुआत रियल एस्टेट ब्रोकर से लखनऊ में रियल एस्टेट ब्रोकर से शुरुआत करी। Unlike today, those days, if you speak in English in a real estate broking profession, they treat you as if you are so much of full of attitude, and nobody wanted to deal with you. अब मुझे चूज करना था रियल एस्टेट प्रोफेशन या फिर इंग्लिश स्पीकिंग, और किसी भी आम आदमी की तरह मैंने रियल एस्टेट प्रोफेशन ही चूज किया। जिससे हुआ क्या, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस थी वो भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। उन दिनों में मुझे रियल एस्टेट की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनीज के कुछ एमडी, सीईओज और टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ में काम करने का भी मौका मिला, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने के कारण वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। पिछले 15 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने अपनी सबकॉन्शियसली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज लाइक शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, स्टार्टअप एंड इवन बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सी कम्युनिटीज बिल्ड करी। लेकिन जहाँ तक बात ईमेल या व्हाट्सएप पे मैसेजेस की थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही कोई मुझे इनवाइट करता वन टू वन डिस्कशन के लिए, उन 10 लोगों की भीड़ में भी मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा कोना ढूंढ ही लेता था जहाँ कोई मुझे देख ना सके। पिछले 15 साल में मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ काम किया, उनको हेल्प करी, उनको मोटिवेट किया, उनको करीब से जानने का मुझे मौका मिला। इतने उतार चढ़ाव लाइफ में देखे कि सब कुछ सह लिया, लेकिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बदल गया। साल 2022 साल 2022 साल 2022 ने मेरी ज़िंदगी में इतनी तबाही मचाई जितनी ही शायद कभी और पहले हुई हो। 1 जनवरी 2022 को मेरे एक दोस्त ने धोखे से फ्रॉड एमएलएम कंपनी में मेरे 6 लाख रुपए लगवा दिया। उसी महीने में शेयर्स की ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने लाखों का नुकसान किया। अप्रैल 2022 I lost one of my younger cousins. Till date, I think I was in a position to save him, but I couldn't. मेरा एक दोस्त जिससे पूछे बिना, जिसको बताए बिना मैंने आज तक कोई काम नहीं किया था, एक पल ऐसा भी आया कि उसकी शादी भी हुई और मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट से 3 महीने बाद पता चला। मेरे मेंटर्स, मेरे भाई जिनको मैं अपने से भी ज्यादा समझता था, वो मेरी छोटी सी कामयाबी को देख करके भी जलने लग गए। वो लोग जिनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने भी ये कह करके मना कर दिया कि मोहित, अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। मुझे आज भी याद है 8 दिसंबर 2022 की वो शाम, जब लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पीछे खाली मैदान के पास मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और घंटों वहां तक मैं बैठा रहा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे सैड स्टोरीज, स्टेटस, शायरीज, व्हाट्सएप पे सैड स्टोरीज, इन सब का सिलसिला 4 घंटे तक चला। इस भयानक मंजर के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ 4 घंटे के बाद। ना जाने कहां से उन हजारों सैकड़ों रील्स को देखने के बाद एक ऐसी रील थी जो मेरे जहन में जा बसी। एक ऐसी रील जिसने शायद मेरी जिंदगी बदल के रख दी। देयर वॉज अ मैन सिटिंग ऑन द चेयर एंड स्टेटेड वन सिंपल कोट, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मैंने उस रील को दोबारा सुना। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मैंने उसी पल अपने आप को संभाला, होश में आया और अपने आप से एक वादा किया कि मोहित, चाहे जो करना पड़ जाए, लेकिन जो आज फीलिंग, जो आज सिचुएशन तुमने महसूस करी है, वो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। और अगले ही दिन मैंने अपने आप को पहचाना, अपना रूटीन बदला और हर मुमकिन कोशिश करी जो मैं आज तक टालता आया था। जिसका नतीजा अगले 6 महीने में मैंने 12 किलो वजन लूज किया, 15 से ज्यादा किताबें पढ़ी और कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंस को समझा। इसी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मैंने जुलाई 2023 में गुड़गांव टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोहित अरोरा and born and brought up in Lucknow, and I am here to improve on my public speaking skills. इत्तू सी एक लाइन बोलने के लिए भी मैंने दिमाग में 5 बार रिहर्स किया था, फिर भी इतनी फ्लुएंटली नहीं निकली थी। लेकिन इस बार मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं लगा रहा, कंसिस्टेंटली लगा रहा, और रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, हजारों रुपए खर्च करने के बाद, I was in a position that I was able to improve my English and communication skills. And today, standing in front of you all, I can proudly say that in the last 1 year, I was able to
present multiple keynote speeches, invited as a chief judge in numerous contests. I have mentored and inspired so many other individuals, earned multiple recognitions in the community, and I am currently leading 4 different clubs. And not only that, today you can see me standing here upon stage sharing my journey in front of you all from Josh Talks. That was something that I have never ever imagined. This was possible just because of the consistency that I have been showing for improving my communication skills for the past 1 year. वरना साल भर पहले वाले मोहित से आप मिलते तो उसने तो सपना भी नहीं देखा था कि ऐसे किसी स्टेज पे आकर के आपके सामने 2 मिनट कुछ बोल भी सके। अपने इतने साल के एक्सपीरियंस, इतने लोगों के साथ मिलने, इतने लोगों के साथ काम करने, इतने लोगों को करीब से जानने, उनकी मदद करने के बाद मैं एक बात तो पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप तो कर ही लोगे। इस 1 साल की जर्नी को करने के लिए मुझे कई चीज़ों ने मदद करी। स्पेशली गुड़गाँव टोस्ट मास्टर्स क्लब, टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी एज़ अ होल की अगर बात करें। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसा था उस कम्युनिटी में, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी। जैसे हैविंग अ मेंटर। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं आप फँस रहे हो किसी भी चीज़ में, कोई इंग्लिश से रिलेटेड, कोई लीडरशिप रोल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके पास हर समय एक बंदा होना चाहिए जो कि थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने कुछ ना कुछ लाइफ में उससे रिलेटेड अचीव किया हुआ है। दूसरा, रीडिंग बुक्स। मेरे पास 100 से ज़्यादा किताबें हैं अपने घर में। मैंने सारी तो नहीं पढ़ी, लेकिन कोशिश ज़रूर रहती है कि रोज़ 30 मिनट से 40 मिनट का टाइम उन किताबों को पढ़ा जा सके। उससे बहुत कुछ होता है। ना तो आप सिर्फ़ एक नया वर्ड कुछ सीखते हो, बल्कि आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हो, आप स्टोरीज़ बनाना सीख जाते हो। आपको पता चलता है कि स्टोरी के कंटेंट में क्या होता है। किसी भी बुक को पढ़ कर के आप क्लियरली समझ सकते हो वो कहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, कहाँ स्टोरी वो ला जारी होती है और किस तरह से आपको एक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स के साथ में वो आपको कंक्लूड करती है। आप वहाँ से वो चीज़ सीख सकते हो। थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई लर्न्ड फ्रॉम दिस कम्युनिटी, टोस्टमास्टर्स कम्युनिटी एंड द टाइम लिमिट ऑफ द लास्ट 1 ईयर इज़ नेवर से नो। मैंने हर एक अपॉर्च्युनिटी जो भी मेरे नज़र में आई इस टोस्ट मास्टर्स की जर्नी में या पिछले 1 साल की जर्नी में जो भी मेरी नज़र में आया, मैंने सबके लिए हाँ किया। किसी ने कहा मोहित तुम्हें ये रोल करना पड़ेगा, 2 दिन का टाइम है देना पड़ेगा। आई सेड यस आई विल डू इट। किसी ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें इन लोगों को मेंटर करना है। मैंने कहा आई कैन डू इट। किसी ने कहा मोहित तुम्हें इस जगह पे जाकर के कीनोट स्पीच देनी है। मुझे कुछ प्रैक्टिस नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं करी लेकिन आई वाज़ देयर। किसी ने कहा मोहित तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में जाकर के एज़ अ चीफ जज बनना है। मैंने चीफ जज की शायद ट्रेनिंग भी नहीं ली थी उस टाइम तक। मैंने कहा लेकिन मैं कर लूँगा। किसी ने कहा मोहित ये 2 बंदे हैं जो नए जॉइन कर रहे हैं टोस्ट मास्टर्स में, इनको पूरा टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी के लिए तुम्हें बताना है कि इन्होंने क्या-क्या, कैसे करना है, आगे कैसे लेकर के जाना है। उनको पर्सनली गाइड किया गया। ये सब कुछ हो पाया क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए नहीं कहा। फोर्थ, कंसिस्टेंसी। पहले दिन जिस दिन इंट्रोडक्शन मुझे देना था, उस दिन मेरे दिमाग में डर था मोहित ये तुमने जो बोला है ना ये लाइन, इतनी छोटी-सी लाइन भी लोगों को शायद डरा सकती है, लोगों को तुम्हें जज कर सकती है। लेकिन मैंने अपने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी और पिछले 1 साल में 52 हफ्तों में हर हफ्ते में 1 मीटिंग हुआ करती थी एवरेज, बट मैंने कोशिश करी हर हफ्ते में 2 मीटिंग्स अटेंड करने की। कभी किसी क्लब में तो कभी किसी क्लब में। नई-नई जगहों पे जा कर के मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी, उनको समझना शुरू किया, उनकी जर्नी को देखा। यही नतीजा है कि आज पिछले 1 महीने से मैंने एक कन्वर्सेशन ओवर कॉफ़ी भी स्टार्ट किया। नए लोगों से मिल कर के उनकी दास्तान को जानना, उनकी लाइफ़ जर्नी को जानना, उनसे सीखना कि उन्होंने अब तक क्या-क्या अचीव किया है। इस जर्नी में मैंने बहुत से लोगों से, ऐसे लोगों से मिला जिनसे शायद मिलना इतना आसान नहीं था। जो मुमकिन हो पाया मेरी कंसिस्टेंसी और मेरे उस संकल्प से कि मुझे कुछ करना है। मुझे वो फीलिंग दोबारा नहीं चाहिए जो मैंने उस दिन महसूस करी थी। और यही एक फीलिंग, यही एक कंसिस्टेंसी जो रहती है, जो कि हम लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं। अगर आप मेंटेन करके रखो तो बहुत, मतलब किसी भी स्किल को सीखना बहुत आसान है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस कम्युनिकेशन स्किल, आई कैन जस्ट से इसने मेरी लाइफ 360 रिवॉल्व करी है और वो आपकी भी कर सकता है। जस्ट रिमेंबर दीज 5 पॉइंट्स: कंसिस्टेंसी, हैविंग अ मेंटर, रीडिंग बुक्स, मीटिंग न्यू पीपल एंड नेवर एवर से नो टू द अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आपको भी लगता है कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर, इस एक सिंपल कोट आपकी भी जिंदगी बदल सकता है या कैसे बदल सकता है और आप शुरुआत करना चाह रहे हो, तो बहुत सिंपल तरीका है। बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो,
जहाँ से भी पॉसिबल हो पाए इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, नए लोगों से मिलना शुरू कर दो, वो लोग जो इस जर्नी से ऑलरेडी गुजर चुके हैं उन लोगों से बात करना शुरू कर दो और कोशिश करो हर एक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जो आपके पास में आ रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास आज टाइम नहीं है, आज मुझे ऑफ़िस जाना है, सुबह 10 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, रात में 8 बजे तक मेरा ऑफ़िस ही रहेगा तो मैं काम कैसे करूँगा? फिर मुझे सैटरडे, संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए, ये बहाने बनाना बहुत ईज़ी है। लेकिन इन बहानों से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती। मुझे आज तक सिर्फ़ एक चीज़ ने रोके रखा था, मेरे डर ने। शायद वही आपको भी रोक रही होगी, आपके डर, जो आपको आगे बढ़ने ना दे रहा होगा, जो शायद आपको आगे कुछ करने ना दे रहा होगा, आप ही का डर। ये वही डर है जिसने मुझे अब तक रोके रखा। ये वही डर है जो दिखा तो मुझे कभी भी नहीं, लेकिन किसी को मुझे दिखने भी नहीं दिया। सेम डर जो एक पल में, एक वचन से, एक गुस्से से, एक संकल्प से, एक पल में गायब हो गया। ये वही डर है। हो सकता है आज के बाद आप मेरा नाम भी याद ना रखें, हो सकता है आप मेरी कहानी तक भूल जाएँ, लेकिन ये एक लाइन हमेशा याद रखना। इस एक लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदली और मुझे पूरा यकीन है ये आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जो चमत्कार आप बाहर की दुनिया में ढूँढ रहे हो, ये उसी काम में शामिल है जो आप आज तक टालते आए हो। थैंक यू। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.